वेलकम गाइस टू माय अनदर ब्लॉग ऑफ कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों के पास भी अगर पुरानी बाइक है और आप लोग भी बोर हो गए अपने बाइक के कलर से, या आप ऐसे कुछ उसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं कि दोबारा से एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए और यू वांट समथिंग न्यू टू बी डन इन इट, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी FZ बाइक की पूरी लुक्स को चेंज किया है, कलर को अपडेट किया है, और वो भी लीगल तरीके से। ज़्यादातर यूट्यूबर्स आपको ये गाइड करते हैं कि आप उसके ऊपर रैपिंग कराइए, बट रैपिंग से ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है पेंट, क्योंकि रैपिंग की लाइफ नहीं रहती। रैपिंग कहीं ना कहीं आकर के दोबारा उखड़ने लगता है, या धूप में आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा लंबे लाइन तक ना चले। तो गाइस, ये न्यूज़पेपर्स जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है जिन पे हमें कलर करना नहीं है, जिन पे बाइक का कलर नहीं आएगा। जो जैसे कि निकल की चीज़ें हो गई, क्रोम की चीज़ें हो गई, टायर्स हो गए, रिम्स हो गए, अगर उसके ऊपर हम अपना कलर कर देते हैं तो बाद में फिर उनको क्लीन करना पड़ता है, अगर न्यूज़पेपर से उनको कवर नहीं करते हैं तो गाइस, इसमें अभी ये पहला ग्राउंड कलर डाला जा रहा है जिसको अस्तर कहते हैं, और जो कि किसी भी कलर में डाला जा सकता है। मान लीजिए ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, सिल्वर हो गया। इसका कोई कलर रिफाइंड नहीं होता है कि आपको यही वाला कलर डालना है। एक्चुअली इसको डालने का जो पर्पस है वो ये होता है कि जो ऊपर फाइनल कलर करा जाएगा उसको एक अच्छा ग्लॉस मिल जाए और वो होल्ड कर ले अच्छे से बाइक को। तो इस पर टोटल 3 कोट किए जाएंगे। ये पहला कोट ये लोग कर रहे हैं, फिर ये सूखेगा, ड्राई होगा, उसके बाद में दूसरा कोट किया जाएगा और फिर फाइनल कोट होगा। और इसका सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो कोट हम पहले कर रहे हैं उसका सूखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जल्दी में हम दूसरा कोट कर देते हैं तो नीचे वाला सूखा नहीं है तो वो ड्राई नहीं होगा और ऊपर वाला भी उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो गाइस, पहला कोट सूखने के बाद अब ये दूसरा कोट किया जा रहा है। अब ये दूसरा कोट इस पर कर रहे हैं। ये देखिए, दूसरा भी ऑलमोस्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ये हल्का हल्का ही मारा जाता है। और अब ये फाइनल कलर का जो है पहला कोट इन्होंने मारना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इसमें भी 3 कोट होते हैं, 2 कोट कलर के और 1 कोट क्लियर का होता है, जो कि क्लियर जो होता है वो शाइन देने के लिए होता है। ये गाइस, अब इन्होंने क्लियर इसमें गन में डाल के अब ये क्लियर मारना शुरू कर दिया है, जो कि शाइनिंग के लिए होता है। और देखिए, धीरे धीरे बाइक में क्लियर डालने के बाद में आपको कलर में शाइन नज़र आ रहा होगा। ये क्लियर का ही शाइन है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ फाइनल फिनिश, लेकिन क्लियर डालने के बाद में शाइनिंग काफ़ी हद तक आ जाती है। इसके बाद में इसको रबिंग की जाता है, इसको डल करके रबिंग करते हैं तो फाइनल ग्लॉस वहाँ से निकलता है। ये देखिए, शाइन आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे करके शाइनिंग आनी शुरू हो गई है। अब गाइस, ये फाइनल रबिंग की जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने अपनी बाइक को पूरे 15 डेज दिए हैं ब्रेक के, ताकि ये जो कलर मैंने डाला है इसके ऊपर ये ड्राई हो सके। अब यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कलर को ड्राई नहीं होने देते और पेंट होने के सेकंड डे ही
पेंटर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और पेंटर को कहते हैं कि भैया मेरी गाड़ी को रबिंग कर दीजिए और अपने फाइनल पैसे ले लीजिए। अब बेचारा पेंटर भी क्या करेगा, उसे अपनी पेमेंट चाहिए होती है, आप उसको पेमेंट देंगे नहीं जब तक पूरा काम नहीं होगा। बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हार्डनर, जो केमिकल्स पेंट में डले हैं, उनको ड्राई होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए टाइम। देखिए फाइनल ग्लॉस आप देख सकते हैं किस तरीके से कलर में शाइन आ गई है और अभी स्टिकर्स वगैरह नहीं लगे हैं। जब स्टिकर्स लग जाएंगे तो इसके कलर की शाइन और ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि अभी प्लेन बाइक है तो प्लेन बाइक में ग्लॉस थोड़ा कम दिखता है, लेकिन जब स्टिकर्स वगैरह लग के कंप्लीट हो जाती है तो ग्लॉस बढ़। तो गाइज मैंने अपने पेंटर को पूरी पेमेंट दे दी और 15 दिन के बाद मैं उसके पास रबिंग कराने के लिए आया और उसने मेरी गाड़ी रबिंग कर दी। तो गाइज जल्दी करने का सीधा सीधा मतलब है आपकी बाइक की फिनिशिंग के साथ में जो है एडजस्टमेंट की जाएगी अगर आपने उसको जल्दी कराया तो। इतनी मेहनत जो आपने की, इतना पैसे लगाए, इतना वेट किया, उसका शायद वो रिजल्ट नहीं आए जिसका आप वेट कर रहे हो अगर आप जल्दी करते हैं तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है। कलर जेन्युइन खरीदना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, खुद जाकर लेके आना है। और अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लेबर को हैंडल करना है। फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसीजर। आपने देखा किस तरीके से मैंने अपनी बाइक के ऊपर कोटिंग करके अपने कलर को हैंडल करते हुए पेंट चेंज कराया और इसमें जो क्वालिटी ऑफ पेंट है वो मैं खुद जाकर के लेकर के आया था। तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि आप जो पेंट है वो खुद लेकर आइए और कैसे आप इसको 6,000 रुपये में कराते हैं या करा सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। जो मटेरियल आएगा वो हार्डली आपका मटेरियल 3,000 रुपीज़ का आएगा, 2,500 और 3,000 के बीच में, क्योंकि बाइक में इतना मटेरियल नहीं लगता क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं होते। तो वो मटेरियल जो है एक्चुअली कितना आएगा ये आपको वही पेंटर बता देगा जिसको आप हायर करेंगे अपनी बाइक को पेंट करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी पेंटर के पास जाते हैं और उसको ठेका देते हैं, जैसे कि हम अपने घर को पेंट कराते हैं, तो घर का पेंट करने वाले हमारे से 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे डिमांड कर लेते हैं। और उसी में अगर आप एक दिहाड़ी का पेंटर लाते हैं जिसकी दिहाड़ी होती है 500 रुपये, 1,000 रुपये रोज, तो वही काम आपको सस्ता पड़ जाता है। तो मैंने भी इसमें यही किया और मैंने इसमें दिहाड़ी का एक पेंटर कार का हायर किया, जिसमें कि मैंने उससे पूछा कि मेरी बाइक कितने दिन में पेंट होगी, तो उसने बोला कि 3 दिन लगाऊंगा, 3 दिन में आपकी बाइक पेंट कर दूंगा। 3 दिन का सीधा सीधा अगर आप हिसाब लगाएं तो 500 रुपीज़ रोज़ की दिहाड़ी है एक अच्छे पेंटर की। तो 1,500 रुपीज़ वो हो गए और 2,500 रुपीज़ के करीब जो है आपके बाइक का पेंट हो गया। तो 4,000 रुपीज़ ये हो गए दोस्तों। और उसके बाद में जब पेंट हो जाएगा तो आपने रबिंग के लिए अपनी बाइक को 15 दिन के लिए कलर को ड्राई होना ज़रूरी है। अगर आप कलर को ड्राई नहीं होने देंगे तो आपकी बाइक का जो ग्लॉस है वो नहीं आ पाएगा।
तो ज़्यादातर जो पेंट कराने वाले हैं वो यही गलती करते हैं कि कलर जो है पेंट होने के बाद सीधा ही नेक्स्ट डे उसको रबिंग कर देते हैं और नीचे कलर जो है वो ड्राई नहीं हुआ होता, जिससे कि ग्लॉस टेम्परेरी तो आ जाता है, बट बाद में जब थोड़ा टाइम बीतता है, गाड़ी धूप में खड़ी होती है, तो वो ग्लॉस चला जाता है। रैपिंग से बहुत बढ़िया है, आप अपनी बाइक का कलर चेंज कराइए लीगली। अब जो बाकी बचे 1500 रुपये, 2500 वो और 3 दिन वो आप लगा लीजिए 4000 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ बचे। तो 2000 में आप उसको 500 रुपीज़ रबिंग के 15 डेज के बाद दोबारा एक दिन के दे दीजिए, क्योंकि कुछ घंटों के अंदर वो रबिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन भी पूरा नहीं लगता है, बस वो एक दिन की दिहाड़ी आपसे पूरी लेगा और उसको आप खुश होकर दीजिए, क्योंकि जो काम आपका 10,000 में होना था वो काम आपका 4 या 5,000 रुपये में हो रहा है, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो आप उसको बहुत अच्छे से खुश होकर के वो 500 रुपीज़ उसको 15 डेज के बाद में दीजिए। तो ये हो गए दोस्तों 4500 रुपीज़। अब जो RTO की फ़ीस है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे जाकर के और आपको परमिशन मिलेगी कि आप अपने बाइक का कलर चेंज करा सकते हैं, उसमें कोई राउंड अबाउट आपके पैसे लगेंगे 1000 रुपये के करीब। और ये सभी RTO के अंदर जो है अवेलेबल है ऑप्शन। और अगर इस पर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए कि किस तरीके से लीगल तरीके से पेंट चेंज किया जा सकता है, या व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द RTO टू चेंज इट। मैं तो पर्टिकुलर एक वीडियो उसमें जनरेट कर दूंगा और उसमें PDF भी दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे अपनी व्हीकल, अपने 4 व्हीलर, अपने 2 व्हीलर की कलर चेंज कराने के लिए। तो होप गाइज आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि बाइक की लुक्स आपको कैसी लगी। और आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए। और मेरे वीडियोस में कुछ भी फेक नहीं होता है, मैं आपको जो भी प्राइसेस बताऊँगा वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे, और जो प्रोसीजर बताऊँगा वो भी बहुत जेन्युइन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू विद द नेक्स्ट ब्लॉग।